हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का लास्ट यूनिट जिसका नाम है बायो फर्टिलाइज़र। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है, इसको किस प्रकार इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और कौन कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह बायो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग बहुत यूट्यूब पर सर्च किया लेकिन मिला नहीं, न ही गूगल पे मिला। तो बायो फर्टिलाइज़र का बहुत सर्च अर्थात बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो लाया जा रहा है आप लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है और ये किस प्रकार तैयार किया जाता है। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का हर एक टॉपिक इस वीडियो में कवर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है और थोड़ा टाइम भी किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम निकाल कर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ बायो फर्टिलाइज़र को किस प्रकार बनाया जाता है। यह कहीं सर्च करने पर मिल नहीं रहा है, बहुत सर्च करने के बाद लिखा गया है और इस वीडियो में पूरा आप लोगों को समझ में आएगा कि बायो फर्टिलाइज़र किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम देखते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। बायो फर्टिलाइज़र एक सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र की हेल्प से जो है प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। यदि हम प्लांट्स पर बायो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसकी हेल्प से प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। बायो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन को फीड करने की क्षमता रखते हैं। जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो नाइट्रोजन को फीड करने की क्षमता रखते हैं। लगभग 100 वर्ष पहले यह प्रूव किया गया था कि जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर पौधे के लिए आवश्यक जो नाइट्रोजन होते हैं उसकी कमी को पूरा करता है। राइजोबियम जो नामक जीवाणु जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और पौधों को जो इस पौधों को नाइट्रोजन की कमी रहती है या आवश्यकता रहती है उसको दे देता है। तो यह रहा ओवरव्यू ऑफ बेसिक मतलब जानकारी बायो फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की, या किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के पहले मैं आप लोगों को इसमें जो जो इक्विपमेंट उपकरण यूज हुए हैं उन सब के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह जो है यह दोनों जो है टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक। और इसमें ये ऊपर एक फ्लास्क लगा है और नीचे जो है ये रोटेटरी शेकर है। फिर यहाँ पर फर्मेंटेशन टैंक है, यहाँ पर स्टरलाइजेशन टैंक है, फिर यहाँ से ब्लेंडर लगा हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, रोटेटरी शेकर, फर्मेंटेशन टैंक, स्टरलाइजर टैंक और ब्लेंडर टैंक, इन इक्विपमेंट का इसमें यूज है। अब देखते हैं कि इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन अर्थात ये किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में स्टॉक कल्चर नहीं, इस वीडियो को जानने से पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जो रॉ मटेरियल है इसके कौन कौन से हैं। तो इसका पहला रॉ मटेरियल है स्टॉक कल्चर, ब्रॉथ। इन दोनों को मिलाकर मदर कल्चर बनाया जाता है। मदर कल्चर, फिर कैरियर के रूप में हम पीट या लिग्नाइट या चारकोल, इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो ये रहा इसके रॉ मटेरियल। कौन कौन सा? स्टॉक कल्चर, ब्रॉथ, मदर कल्चर
और कैरियर, ये इसके हैं रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन किस प्रकार इसका प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में स्टॉक कल्चर और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ को लेते हैं। अब दोस्तों ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। स्टॉक कल्चर में दोस्तों जो होता है स्टॉक कल्चर, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनको जीवित रहने के लिए ब्रॉथ की आवश्यकता होती है। तो स्टॉक कल्चर में हम ब्रॉथ को मिला देते हैं। तो ब्रॉथ का क्या काम होता है? इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल करता है। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि स्टॉक कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ब्रॉथ जो होता है वो एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है। तो स्टॉक कल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको जीवित रखने के लिए ब्रॉथ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम स्टॉक कल्चर में ब्रॉथ को मिला लेते हैं। अब उसके बाद वहाँ से मिलाने के बाद जो मदर कल्चर यहाँ से जब मिला देंगे तो हमारा मदर कल्चर बन जाता है। अब मदर कल्चर को हम नीचे से, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे से निकालते हैं, उसको एक बड़े फ्लास्क में ले लेते हैं। फिर इस फ्लास्क को एक बड़े फ्लास्क में ले लिए। अब यहाँ पर देखिए फ्लास्क है, इसमें ले लिए मदर कल्चर को। उसको हम एक 3 से 7 दिन के लिए रोटेटरी सेकर पर सेकिंग के लिए रख देते हैं। अब दोस्तों रोटेटरी सेकर क्या होता है? तो रोटेटरी सेकर वो होता है जैसे मदर कल्चर में ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जीवित रखने के लिए उसको सेकिंग करना, हिलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम रोटेटरी सेकर का यूज करते हैं। तो रोटेटरी सेकर का काम होता है उसमें जो फ्लास्क में मदर कल्चर है उसको हिलाते रहना। उसको हम अब फ्लास्क को 3 से 7 दिन के लिए रोटेटरी सेकर पे रख देते हैं। अब उसके बाद 3 से 7 दिन बाद फिर मदर कल्चर को, अब यहाँ से जो प्राप्त मदर कल्चर है उसको हम एक फर्मेंटेशन टैंक, यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन टैंक है, इसमें मदर कल्चर को भेजा जाता है। अब इस फर्मेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर फर्मेंटेशन क्रिया होती है। अब यहाँ से जो प्राप्त मदर लिक्विड है उसमें कुछ अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं। जब फर्मेंटेशन होता है उसमें कुछ अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उन्हें दूर करने के लिए हम स्टरलाइजेशन टैंक में भेज देते हैं। मदर कल्चर को स्टरलाइजर टैंक में भेज देते हैं या स्टरलाइजर टैंक इसमें भेज देते हैं। जहाँ पर जब इसमें भेजते हैं तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान या उस प्रोसेस के बाद उसमें जो अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से जो प्राप्त मदर कल्चर होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद उसको हम एक ब्लेंडर में भेज देते हैं। जहाँ पर मदर कल्चर को ब्लेंडर में भेज दिए, ये ब्लेंडर है, इसमें भेज देते हैं। और मदर कल्चर को एक कैरियर, अब इस ब्लेंडर में एक कैरियर डालते हैं। कैरियर में या तो पीट ले लें या लिग्नाइट या चारकोल, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं कैरियर के रूप में। उसको हम मदर कल्चर में डाल देते हैं, अच्छा ब्लेंडर में उसको डाल देते हैं। तो मदर कल्चर और कैरियर इन दोनों का आपस में क्रिया होती है। उसके फलस्वरूप अब देखिए कि दोस्तों जो कैरियर है इसका क्या काम होता है? कैरियर का काम होता है मदर कल्चर में जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। कैरियर जो उसकी ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। अब इस प्रोसेस के बाद इस ब्लेंडर में क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें बायो फर्टिलाइज़र प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र प्राप्त हो जाता है जिसको हम
पैकिंग करके मार्केट में, देखिए बायो फर्टिलाइज़र प्राप्त हो गया, इसको पैकिंग करके मार्केट में हम प्रयोग के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका कि किसी भी इंडस्ट्री में मतलब या किस प्रकार हम बायो फर्टिलाइज़र को किस प्रकार तैयार करते हैं, यह रहा। अब देखते हैं बायो फर्टिलाइज़र की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता क्या है बायो फर्टिलाइज़र का। सबसे पहले हम एडवांटेज देख रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, इसका पहला लाभ है। बायो फर्टिलाइज़र जो होता है वो इको फ्रेंडली होता है। तीसरा है बायो फर्टिलाइज़र नॉन पॉल्यूटेंट, अर्थात इसका प्रयोग करने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। बायो फर्टिलाइज़र का यदि हम खेत में या किसी फसल में प्रयोग करते हैं तो वह फसल की उत्पादन को 10 से 30% तक बढ़ा देता है। बायो फर्टिलाइज़र कास्ट इफ़ेक्टिव होता है। बायो फर्टिलाइज़र ज़मीन की, यदि बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग हम ज़मीन में करते हैं तो वह उसकी उर्वरक क्षमता को मेंटेन रखता है। तो यह रहा दोस्तों एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है बायो फर्टिलाइज़र का। इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। बायो फर्टिलाइज़र को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, अर्थात यदि हम बायो फर्टिलाइज़र को मतलब कई दिनों तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अलग से केयर करने की आवश्यकता होती है। अब दूसरा डिसएडवांटेज है कि बायो फर्टिलाइज़र को एक्सपायरी डेट से पहले ही उपयोग कर लेना चाहिए बायो फर्टिलाइज़र का। तीसरा है अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा हॉट या ड्राई है तो बायो फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट खेत में बहुत कम हो जाता है। तो यह रहा इसका डिसएडवांटेज। तो दोस्तों यह रहा बायो फर्टिलाइज़र का कि बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है, इसका प्रोसेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।